और इस वक्त आ रही एक बेहद अहम खबर। असहिष्णुता के मुद्दे पर देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में कहीं भी असहिष्णुता का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह देश सभी धर्मों के लिए है, हमें सबको सुरक्षा देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि इतना बड़ा देश है और कुछ आवाज कहीं से उठती है तो उससे डरना नहीं चाहिए। लोगों को अदालत पर भरोसा होना चाहिए। हमारा वजूद सहनशीलता के दर्शन पर टिका है। हम कब से इकट्ठे रह रहे हैं, इसलिए ऐसी चीजों को जगह नहीं देनी चाहिए। अब सियासत के लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हमारे सहयोगी एहतेशाम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, बेहद अहम बयान, अहम इसलिए भी क्योंकि देश के चीफ जस्टिस ये बात कहते हैं कि असहिष्णुता जैसा कोई माहौल ही देश में नहीं है। क्या कुछ उन्होंने अपनी बात के साथ कहा है? देखिए, उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है और उसके राजनीतिक पहलू हैं, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की और कहा कि जो राजनीतिक बातें हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि देश में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक के जुडिशियरी जिंदा है भारत में, तब तक के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी जाति का हो, या किसी भी औरत हो, मर्द हो, कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जब तक जुडिशरी जिंदा है तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या किसी तरह का आइसोलेट किया जाएगा या प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो इस तरह के घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए और वो चूंकि पूरे देश की न्यायपालिका के मुखिया हैं, तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि वो अश्योर करना चाहते हैं कि किसी को भी इस देश में डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बेहद अहम भी है कि उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा रखने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी कि असहिष्णुता के मसले पर क्या सियासत से जोड़कर भी उन्होंने इसे देखा है, महसूस किया है। इस बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, जो सबसे पहला जो उनका सेंटेंस था, जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी, ब्रेकफास्ट पे उन्होंने हमें बुलाया था, तो उसमें सबसे पहली बात जब उनसे पूछी गई तो यही कहा कि देयर इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट आल्सो, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। यानी कि उन्होंने इशारों में ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर इस बिंदु पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीतिक चर्चा उन्होंने नहीं की कि कौन असहिष्णुता फैला रहा है, वो है या नहीं है। इस पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उसके नाम पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने देश की जो अखंडता है उसके बारे में याद दिलाया। खुद अपनी जाति बात बताई कि उन्होंने गीता जो पढ़ा है वो संस्कृत में नहीं पढ़ा बल्कि उर्दू में पढ़ा है, और उन्हें उर्दू आती, वो स्कूल में उर्दू पढ़ा करते थे और उर्दू का काफी अच्छा उनको नॉलेज है। और उसी आधार पर कई अल्लामा इकबाल के अशार उन्होंने उसका जिक्र किया और कहा कि तो हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, सदियों से रहते आए हैं इकट्ठे। तो ये छोटी मोटी घटनाएं अगर कुछ हो जाती हैं तो इससे इतने बड़े सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुक्रिया एहतेशाम, ये बात सब कही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और इसीलिए भी ये बेहद अहम है। असहिष्णुता पर पूछे गए सवाल पर देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का कहना है कि वो इस बहस में ही नहीं पड़ना चाहते। हमारा देश मिलजुल कर रहता है और हम सबको साथ रहना चाहिए। Again, I don't want to get involved in the issue of tolerance. I've said before that our country has lived in harmony